चार्ज ना हो जाए। रिसेंटली मैंने कल एक आईफोन परचेस किया है। तो इस आईफोन को परचेस करने का कारण क्या था, और एक मैं फाइनेंशियल एजुकेशन देता हूं आपको कि ईएमआई के ट्रैप में नहीं फंसना चाहिए। और मैंने खुद अपना आईफोन 300 रुपए दे के लिया है, 24 महीने का ईएमआई में कन्वर्ट कराया है, जिसका ईएमआई महीने का बनेगा 3,3500 रुपए। क्या मैं उस फोन को कैश में नहीं खरीद सकता था? और अगर खरीद सकता था तो मैं उसको ईएमआई पे क्यों खरीदा? ये 90% लोग जो फाइनेंशियल नॉलेज जिनको नहीं है, वो लोग अपना आईफोन या तो कैश में खरीद लेते हैं या ईएमआई पे खरीदते हैं। तो वो क्यों गलत है? ईएमआई पे खरीदना क्यों सबसे बड़ा ट्रैप माना जाता है? और आज इस वीडियो में हम ये भी क्लियर करेंगे कि जो लोग भी बड़े शौक पालना चाहते हैं उसको पूरा करने के लिए क्या स्टेप होता है, जो मैं फॉलो करता हूं और आप भी फॉलो कर सकते हो। तो दोस्तों, बिना लेट किए चलिए स्टार्ट करते हैं कि जब हम कोई फोन ईएमआई में खरीदने का प्लान बनाते हैं, हम कोई गाड़ी ईएमआई में खरीदने का प्लान बनाते हैं, या अपना ड्रीम हाउस जब हम ईएमआई में खरीदने का प्लान बनाते हैं, स्पेशली आईफोन जब हम खरीदना चाहते हैं, तो उसके पीछे का रीजन क्या होना चाहिए? जो बैकग्राउंड ऊपर में तो दिखता है ना कि आईफोन आईफोन खरीद रहा है, आईफोन खरीद रहा है। कुछ खरीदने से पहले देखना यह पड़ता है कि वो उसके लिए असेट बन रहा है या लायबिलिटी बन रहा है, यानी कि वो उसको पैसा देने वाला है या पैसा लेने वाला है। यही फर्क होता है एक अमीर मानसिकता में और एक गरीब मानसिकता में। कैसे? एक गरीब आदमी का मानसिकता क्या होता है, उसकी तनख्वाह रहेगी 40,000 और वो महीने का 30-35,000 का ईएमआई ले लेता है। उसके बाद वो अपने कमाई बढ़ाने पे भी फोकस नहीं करता और खर्चा घटाने पे भी फोकस नहीं करता। फिर वो ट्रैप में फंसे रह जाता है और वो स्ट्रेस पे रहेगा कि यार मेरी तनख्वाह कम है, मेरी जिंदगी नहीं चल पा रही है, मैं कैसे अपने जिंदगी को चलाऊं। ये सोच सोच के वो परेशान रहेगा, ना नींद आएगा ना कुछ। बट एक अमीर मानसिकता का आदमी क्या करता है, वो उसका तनख्वाह भी 40,000 होता है, बट वो इस 30,000 के ईएमआई से अपने शौक पूरा नहीं करेगा। इस 30,000 के ईएमआई से अपना असेट बनाएगा अपने लिए। अब असेट और लायबिलिटी में फर्क अपन बाद में जानेंगे, ये आप जानते होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने आईफोन परचेस किया है, आईफोन का कॉस्ट मेरे को 1 लाख के आसपास पड़ा। तो आईफोन का कॉस्ट 1 लाख आपको पड़ रहा है, इंपॉर्टेंट वो 1 लाख नहीं है। इंपॉर्टेंट यह है कि उस 1 लाख के फोन को खरीदने के बाद आप अपनी जिंदगी में वैल्यू क्या क्रिएट करने वाले हो। वैल्यू क्या क्रिएट हो रहा है? क्या वो 1 लाख का फोन आपको आरओआई दे रहा है? क्या उस 1 लाख के फोन से आप महीने का 10,000, 5,000, 15,000 रुपए कमाने का दम रखते हो? क्या वहां उसको आप एक अपना असेट बना सकते हो जो आपको शौक के साथ, महंगे शौक के साथ का एक इनकम सोर्स भी आपको बना के दे? क्या आपका प्लानिंग ऐसा है? अगर आपका प्लानिंग ऐसा है तो डेफिनेटली आप परचेस करो, या आईफोन खरीदना है आपको 1-1.5 लाख का तो खरीदो। अब होता क्या है, आजकल के लौंडे सैलरी होती है 15,000 रुपए, 20,000 रुपए, और सबसे पहले 5,000 की ईएमआई में खरीदते हैं आईफोन। इससे उनका रेपो तो बढ़ जाता है कि आईफोन रखा है, 1 लाख का आईफोन रखा है, बट उससे उनका लाइफ स्टाइल नहीं बदलता, क्योंकि वो यहां फोन पे 5,000 का ईएमआई डाल के अपने बाकी सारी चीजों पे कंप्रोमाइज कर रहे होते हैं, घर चलाने पे या कुछ जरूरत की चीजों पे कंप्रोमाइज कर रहे होते हैं। जरूरत पे कंप्रोमाइज करके कभी भी शौक पूरा नहीं किया जाता है। शौक पूरा करने के लिए शौकीन पैसा भी कमाना पड़ता है जो आपके शौक को पूरा कर सके। बड़े गोल, बड़े डिजायर रखना चाहिए, बड़े गोल, बड़े सपने देखना चाहिए, बड़े सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत भी करना चाहिए, लेकिन एक प्रयास होना चाहिए कि इस बड़े सपनों को अचीव मैं कैसे करूंगा, क्या उसका फिलोसफी होगा, कैसे किया जाए, कैसे उस इनकम तक पहुंचा जाए जिससे मैं अपने शौक को पूरा कर सकूं। मैंने फर्स्ट आईफोन परचेस किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार खुद तो दूसरों को फाइनेंशियल नॉलेज दे रहे हैं, फिर आप आईफोन क्यों खरीदे हैं? आप तो चाहते तो कोई और भी फोन खरीद लेते, आपने आईफोन ही क्यों चूज किया? मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि जो वीडियो आज आप देख रहे हो ये भी आईफोन से ही बना है, और जो आने वाला वीडियो है वो भी आईफोन से ही बनेगा, क्योंकि मैं बाहर बाहर जाते रहता हूं, ट्रेवलिंग का
काम है मेरा, इधर उधर जाना पड़ता है, तो जब कहीं जाने आने के टाइम पे मैं हमेशा कैमरा केयर नहीं कर सकता, उस केस में मेरा आईफोन मेरे लिए एक असेट है जो मेरे को एक सोर्स ऑफ इनकम देगा। मेरे को मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है, फिर भी एक अच्छा फोन चाहिए, तो मेरा फोन में मेरे लिए असेट है जो मेरे को इनकम ला के देगा, मेरे लिए लाइबिलिटी नहीं है ये कि मैं इसको डाले पड़ा हूं। और दूसरी बात कि मैंने इसको ईएमआई पे क्यों खरीदा, जब इसको मैं कैश पे खरीद सकता हूं 1 लाख रुपए देके, तो मैंने इसको ईएमआई पे क्यों लिया, 4,000 का ईएमआई या 5,000 का ईएमआई क्यों? अब मैं आपको उसके दो कारण बताता हूं। कारण नंबर 1 कि अगर मैं 1 लाख रुपए कैश देता तो मेरा वो वहां पर पैसा चला गया, उसके बाद कुछ आता नहीं। लेकिन अभी उसको मैंने क्या किया कि उसको मैंने शिफ्ट करा दिया 1.5 से 2 साल की ईएमआई पे। अब ईएमआई सुन के आप सोच रहे होगे कि यार बड़ी बड़ी बातें करते हो, आपने ईएमआई पे क्यों लिया? होता है ना, होता है, एक थॉट प्रोसेस है, वुमेन का थॉट प्रोसेस सबसे पहले रहता है। ईएमआई पे लेने का पीछे का रीजन एक ही है कि मैं उस 1 लाख रुपए को ऐसा इन्वेस्ट करूंगा जिससे मैं आने वाले 1.5 सालों में जब तक मेरे मोबाइल का ईएमआई चलेगा, मैं वहां 1 लाख को करीब करीब 3, 3.25, 3.5 लाख रुपए बनाऊंगा। अब इस प्रोसेस में मेरे को इन्वेस्टमेंट का आइडिया होना चाहिए, ठीक है, ये हर किसी के पास नहीं होता। तो सबसे पहले आप सीखो कि पैसा बनाया कैसे जाता है, पैसा से पैसा कमाया कैसे जाता है। देखो, किसी चीज को खरीदना या किसी चीज पे पैसा डालना ये बहुत बड़ा बात नहीं होता। बड़ा बात होता है कि उस पैसे को डालने के बाद आपकी जिंदगी में कुछ हैम्पर तो नहीं हुआ ना। और वही प्लान लेके चलता हूं मैं। आज मेरे पास जो भी है, मेरे पास गाड़ी है, कार है, सब कुछ है, लेकिन उस कार को खरीदने के लिए भी मैं कार नहीं खरीद लिया कि गया कैश दिया या ईएमआई पे लिया, नहीं। मेरे को अगर कार खरीदने का पैसा मेरे पास है तो मैं ऐसा क्या दिमाग लगा सकता हूं जिससे मैं कार को भी यूज कर लूं और मेरा एक इनकम सोर्स भी बन सके। और इसी टारगेट, इसी एजेंडा के साथ मैं अपना जिंदगी पे काम करता हूं। इसका रिजल्ट यह मिला कि बीते 5-7 सालों में मेरा लाइफ पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गया। मैं पिछले 2-4 सालों पहले की बात करूं अगर आपको, मैं 2000 करीब करीब 16-17 से, तो मुझे कोई भी 20,000 का सामान खरीदने के लिए 50 बार सोचना पड़ता था कि मैं कैसे खरीदूं। आज मेरे को 5 लाख का भी सामान खरीदना हो तो मेरे को सोचने का जरूरत नहीं है, बशर्ते मेरा प्लानिंग होना चाहिए कि इस 5 लाख के चीजों को मैं खरीदूं क्यों, क्या मुझे नीड है या ये मेरे लिए एसेट है। अगर एसेट है तो मैं पैसा डालूंगा, तो चाहे 50 लाख का आएगा तब भी मैं डालूंगा। बट अगर मेरे लिए लाइबिलिटी है, होता है कोई चीज, कई सारी चीज लाइबिलिटी के रूप में होते हैं, तो वहां पैसा डालने से पहले मैं 50 बार सोचता हूं। तो जो लोग आईफोन खरीदना चाहते हैं, जो लोग आईफोन यूज करना चाहते हैं, जो लोग आईफोन ईएमआई पे लेना चाहते हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले आईफोन की ईएमआई के बराबर आपका एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए विदाउट डूइंग जॉब या विदाउट योर प्राइमरी इनकम। पहला इनकम यानी बिना सैलरी के पैसे को यूज किए आप अपने आईफोन को या तो कैश में ला सको या ईएमआई ला सको, लेकिन उसका जो पैसा है, जो ईएमआई है, वो अपने अपने सैलरी से ना पटाओ, ठीक है, तभी आप जाके आईफोन परचेस करो। यही तरीका, यही फिलोसफी इंसान को उसकी जिंदगी में सफलता दिलाता है। अगर वो इस फार्मूला को फॉलो नहीं करता तो वो फाइनेंशियल ट्रैप में फंस जाता है और उसका रिजल्ट होता है कि वो अपने जिंदगी में आगे तो बढ़ता है बट उसको पीछे भी देख देख के चलना पड़ता है कि मैं डूब ना जाऊं, मैं डूब ना जाऊं, मैं डूब ना जाऊं, अब मेरा आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। तो समझ रहे हैं ना? समझ में आ रहा है ही नहीं आ रहा आप लोग को? नीचे कमेंट करके जरूर बताना यार। अगर समझ में आ रहा है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताओ कि मैं कहना क्या चाहता हूं। कहना यह है कि दोस्तों, असेट बनाने के लिए आप मोबाइल, गाड़ी जो खरीदना है खरीदो, लाइबिलिटी के रूप में मत खरीदना। हाँ, लाइबिलिटी के रूप में भी कब खरीदना, जब आपका एक अच्छा खासा सेटअप हो, जब आपका सोर्स ऑफ इनकम अच्छा खासा हो जाए, तो नो डाउट आप खरीदो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख का भी खरीदोगे तो चलेगा। वो टेक्निकल गुरुजी गोल्ड लगा के जो आईफोन यूज करता है वो भी आप खरीद सकते हो, क्योंकि आपके पास सोर्स ऑफ इनकम है ना यार, टेंशन नहीं है आपको आपकी जिंदगी में। आप क्यों एक्स्ट्रा लोड पालना चाहते हो ईएमआई पे आईफोन खरीद के? तो मेरा सलाह आपको मैं यही दूंगा कि अगर आपको आईफोन खरीदना हो या फिर कोई भी लग्जरी चीजें खरीदना हो तो सबसे पहले असेट के रूप में खरीदो, उसके बाद आप लाइबिलिटी के रूप में खरीद लेना।
आपका अगर सोर्स ऑफ इनकम 50,000 रुपए है तो आप 15-20,000 रुपए एक्स्ट्रा कमाने का प्रयास करो, आपका इनकम हो जाएगा 70। वो जो 20,000 आएगा उसको आप अपने शौक में यूज करो, और जो 50,000 उसको अपने इन्वेस्टमेंट नीड पे यूज करो। आपके लाइफ में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप हर साल आईफोन अपडेट करोगे, आपको आईफोन 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये तो आते रहेंगे। ये तो टेक्नोलॉजी है ना यार, बदल रहा है, कुछ ना कुछ नया आते रहेगा, आप भी अपडेट अपने आप को करते रहोगे। तो आशा करता हूं गाइस आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। आप सीख गए होंगे कि आपको कब आईफोन खरीदना है या कब आईफोन नहीं खरीदना है, अगर ईएमआई पे फोन खरीदना है तो क्यों खरीदना है, और आईफोन ईएमआई पे या कैश पे क्यों लेना चाहिए। तो तब तक के लिए बाय बाय गाइस, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में नए जोश, नए टॉपिक और नए उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।